श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान महादेव और भगवान श्री हरि की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। दोस्तों, महाशिव पुराण में अब तक की कथा सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आइए प्रारंभ करते हैं आज की पावन कथा। हे नारद, यज्ञशाला में उपस्थित सभी देवताओं को डराकर और मारकर वीरभद्र ने वहां से भगा दिया और जो बाकी बचे उनको भी मार डाला। तब उन्होंने यज्ञ के आयोजक दक्ष को, जो कि भय के मारे अंतर्वेदी में छुपा था, बलपूर्वक पकड़ लिया। वीरभद्र ने दक्ष के शरीर पर अनेकों वार किए। वे दक्ष का सिर तलवार से काटने लगे, परंतु दक्ष के योग के प्रभाव से वह सिर काटने में असफल रहे। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ दी। तत्पश्चात दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्नि कुंड में डाल दिया। उस महान यज्ञ का संपूर्ण विनाश करने के उपरांत वीरभद्र और सभी गण जीत की खुशी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और शिवजी को अपनी विजय की सूचना दी। इस समाचार को पाकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई कथा को सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? क्या वे अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते थे? क्यों श्री हरि ने रुद्र गणों के साथ युद्ध किया? कृपया कर मेरे अंदर उठने वाले इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, पूर्व काल में राजा शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीची मुनि ने श्राप दे दिया था, इसलिए वे भूल गए और दक्ष के यज्ञ में चले गए। प्राचीन काल में दधीची मुनि महातेजस्वी राजा शुभ के मित्र थे, परंतु बाद में उन दोनों के बीच बहुत विवाद खड़ा हो गया। विवाद का कारण मुनि दधीची का 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताना था, परंतु राजा शुभ, जो कि धन वैभव के अभिमान में डूबे हुए थे, इस बात से पूर्णतः असहमत थे। शुभ सभी वर्णों में राजा को ही श्रेष्ठ मानते थे। राजा को सर्वश्रेष्ठ और सर्ववेदमय माना जाता है, यह श्रुति भी कहती है, इसलिए ब्राह्मण से ज्यादा राजा श्रेष्ठ हैं। हे दधीची, आप मेरे लिए आदरणीय हैं। राजा शुभ के कथन को सुनकर दधीची को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और शुभ के सिर पर मुक्के का प्रहार कर दिया। दधीची के इस व्यवहार से मद में चूर शुभ को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने व्रज से दधीची पर प्रहार कर दिया। व्रज से घायल हुए दधीची मुनि ने पृथ्वी पर गिरते हुए योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने तुरंत आकर दधीची मुनि के शरीर को पूर्ववत कर दिया। शुक्राचार्य ने दधीची से कहा, मैं तुम्हें महामृत्युंजय का मंत्र प्रदान करता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, अर्थात हम तीनों लोकों के पिता भगवान शिव, जो सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं, सत्व, रज और तम आदि तीनों गुणों के महेश्वर हैं, जो आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, पृथ्वी, जल व तेज सभी के स्रोत हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों आधारभूत देवताओं के भी ईश्वर महादेव हैं। उनकी आराधना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात जिस प्रकार फूलों में खुशबू होती है, उसी प्रकार भगवान शिव भूतों में, गुणों में, सभी कार्यों में, इंद्रियों में, अन्य देवताओं में
और अपने प्रिय गणों में क्षारभूत आत्मा के रूप में समाये हैं। उनकी सुगंध से ही सबकी ख्याति एवं प्रसिद्धि है। पुष्टिवर्धनम अर्थात वे भगवान शिव ही प्रकृति का पोषण करते हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों एवं सभी देवताओं का पोषण करते हैं। उर्वारिक्मि बंधनान मृत्युमुच्य मामृताम अर्थात जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर लता से टूटकर अलग हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करूं। हे रुद्रदेव, आपका स्वरूप अमृत के समान है। जो पुण्य कर्म, तपस्या, स्वाध्याय, योग और ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नया जीवन प्राप्त होता है। भगवान शिव अपने भक्त को मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे उर्वा रुख अर्थात ककड़ी को उसकी बेल अपने बंधन में बांधे रखती है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन मुक्त कर देती है। यह महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी मंत्र है। तुम नियम पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को पियो। इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके विधिवत पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वे सभी कार्यों की सिद्धि करते हैं तथा सभी बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दधीची मुनि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य अपने निवास पर चले गए। उनकी बातों का दधीची मुनि पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने वन में चले गए। वन में उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनकी तपस्या आरंभ कर दी। दीर्घ काल तक वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। दधीची ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। उन्होंने महादेव जी की बहुत स्तुति की। शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ दधीची, मैं तुम्हारी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूँगा। यह सुनकर दधीची हाथ जोड़े नतमस्तक होकर कहने लगे, हे देवादिदेव, करुणा निधान महादेव जी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे 3 वर प्रदान करें। पहला यह कि मेरी अस्थियां वज्र के समान हो जाएं। दूसरा, कोई मेरा वध न कर सके अर्थात मैं हमेशा अवध्य रहूं। और तीसरा कि मैं हमेशा अदीन रहूं, कभी दीन न होऊं। शिव जी ने तथास्तु कहकर 3 वर दधीची को प्रदान कर दिए। तीनों मनचाहे वरदान मिल जाने पर दधीची मुनि बहुत प्रसन्न थे। वे आनंद मग्न होकर राजा क्षुभ के स्थान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर दधीची ने क्षुभ के सिर पर लात मारी। क्षुभ विष्णु जी का परम भक्त था। राजा होने के कारण वह भी अहंकारी था। उसने क्रोधित होकर तुरंत दधीची पर वज्र से प्रहार कर दिया, परंतु क्षुभ के प्रहार से दधीची मुनि का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह सब महादेव जी के वरदान से ही हुआ था। यह देखकर क्षुभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने वन में जाकर इंद्र के भाई मुकुंद की आराधना शुरू कर दी। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर क्षुभ को दिव्य दृष्टि प्रदान की। क्षुभ ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात क्षुभ बोले, भगवान, मुनि श्रेष्ठ दधीची पहले मेरे मित्र थे, परंतु बाद में हम दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। दधीची ने परम पूजनीय भगवान शिव की तपस्या महामृत्युंजय मंत्र से कर उन्हें प्रसन्न किया तथा अवध्य रहने का वरदान प्राप्त किया। तब उन्होंने मेरी राजसभा में मेरे समस्त दरबारियों के बीच मेरा घोर अपमान किया। उन्होंने सबके सामने मेरे मस्तक पर अपने पैरों से आघात किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। भगवान,
मुनि दधीची को बहुत घमंड हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब श्री हरि को इस बात का ज्ञान हुआ कि दधीची मुनि को महादेव जी द्वारा अवध्य होने का आशीर्वाद प्राप्त है, तो वे कहने लगे, शुभ, महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। यदि मैं इस विषय में कुछ करूं तो दधीची को बुरा लगेगा और वे श्राप भी दे सकते हैं। उन्हीं दधीची के श्राप से दक्ष यज्ञ में मेरी शिवजी से पराजय होगी, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं करना चाहता, परंतु ऐसा कुछ जरूर करूंगा जिससे आपको विजय प्राप्त हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर राजा चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, श्री हरि विष्णु अपने प्रिय भक्त राजा शुभ के हितों की रक्षा करने के लिए एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची मुनि के आश्रम में पहुंचे। विष्णु जी भगवान शिव की आराधना में मग्न रहने वाले महर्षि दधीची से बोले, हे प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। दधीची श्री विष्णु को पहचानते हुए कहने लगे, मैं सब समझ गया हूँ कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ। हे श्री हरि विष्णु, शुभ का कल्याण करने के लिए आप यह ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। आप ब्राह्मण वेश का त्याग कर दें। लज्जित होकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और महामुनि दधीची को प्रणाम करके बोले, महामुनि, आपका कथन पूर्णतया सत्य है। मैं यह भी जानता हूँ कि शिव भक्तों को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता है, परंतु आप सिर्फ मेरे कहने से राजा शुभ के सामने यह कह दें कि आप राजा शुभ से डरते हैं। श्री विष्णु की यह बात सुनकर दधीची हंसने लगे। हंसते हुए बोले कि भगवान शिव की कृपा से मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। जब कोई वाकई मुझे डरा नहीं सकता तो मैं क्यों झूठ बोलकर पाप का भागी बनूं? दधीची मुनि के इन वचनों को सुनकर विष्णु को बहुत अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने मुनि दधीची को समझाने की बहुत कोशिश की। सभी देवताओं ने श्री विष्णु जी का ही साथ दिया। भगवान विष्णु ने दधीची मुनि को डराने के लिए अनेक गण उत्पन्न कर दिए, परंतु दधीची ने अपने सत से उनको भस्म कर दिया। तब विष्णु जी ने वहां अपनी मूर्ति प्रकट कर दी। यह देखकर दधीची मुनि बोले, हे श्री हरि, अब अपनी माया को त्याग दीजिए। आप अपने क्रोध और अहंकार का त्याग कर दीजिए। आपको मुझ में ही ब्रह्मा रुद्र सहित संपूर्ण जगत का दर्शन हो जाएगा। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तब विष्णु जी को दधीची मुनि ने अपने शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तब विष्णु जी का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने चक्र उठा लिया और महर्षि को मारने के लिए आगे बढ़े, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी चक्र आगे नहीं चला। यह देखकर दधीची हंसते हुए बोले, हे श्री हरि, आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए इस सुदर्शन चक्र से उनके ही प्रिय भक्त को मारना चाहते हैं, तो भला यह चक्र क्यों चलेगा? शिव जी द्वारा दिए गए अस्त्र से आप उनके भक्तों का विनाश किसी भी तरह नहीं कर सकते, परंतु फिर भी यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग कीजिए। लेकिन दधीची को साधारण मनुष्य समझकर विष्णु जी ने उन पर अनेक अस्त्र चलाए। तब दधीची मुनि ने धरती से मुट्ठी भर कुसा उठा ली और कुछ मंत्रों के उच्चारण के उपरांत उसे देवताओं की ओर उछाल दिया। वे कुसाएं काल अग्नि के रूप में परिवर्तित हो गईं, जिनमें देवताओं द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र जलकर भस्म हो गए। यह देखकर वहां पर उपस्थित अन्य देवता वहां से भाग खड़े हुए, परंतु श्री हरि दधीची से युद्ध करते रहे। उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब मैं राजा शुभ को साथ लेकर उस स्थान पर आया जहां उन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। मैंने भगवान विष्णु से कहा कि आपका यह प्रयास निरर्थक है, क्योंकि आप भगवान शिव के परम भक्त दधीची को हरा नहीं सकते हैं।
यह सुनकर विष्णु जी शांत हो गए। उन्होंने दधीची मुनि को प्रणाम किया। तब राजा क्षुब्ध भी दोनों हाथ जोड़कर मुनि दधीची को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे, उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार राजा क्षुब्ध द्वारा की गई स्तुति से दधीची को बहुत संतोष मिला और उन्होंने राजा क्षुब्ध को क्षमा कर दिया। परंतु विष्णु जी सहित अन्य देवताओं पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। तब क्रोधित मुनि दधीची ने इंद्र सहित सभी देवताओं और विष्णु जी को भी भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि में नष्ट होने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा क्षुब्ध ने दधीची को पुनः नमस्कार कर उनकी आराधना की और फिर वे अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा क्षुब्ध के वहां से चले जाने के पश्चात इंद्र सहित सभी देवगणों ने भी अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। तदोपरांत श्री हरि विष्णु भी वैकुंठ धाम को चले गए। तब से वह पुण्य स्थान थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। इस तीर्थ के दर्शन से भगवान शिव का स्नेह और कृपा प्राप्त होती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह पूरी अमृत कथा का वर्णन सुनाया। जो मनुष्य क्षुब्ध और दधीची के विवाह से संबंधित इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता है, वह अब मृत्यु को जीत लेता है तथा मरने के बाद सीधा स्वर्ग को जाता है। इसका पाठ करने से युद्ध में मृत्यु का भय दूर हो जाता है तथा निश्चित रूप से विजय श्री की प्राप्ति होती है। उनके अद्भुत स्वरूप के दर्शनों से सभी देवता आनंदित होकर बोले, हे महादेवी, हे जगदम्बा, हम आपके दास हैं। आपकी शरण में हम बहुत आशा से आए हैं। कृपा करके हमारे आने के उद्देश्य को समझकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे देवी, पहले आप प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर रुद्र देव की पत्नी बनी और ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं के दुखों को दूर किया। अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देकर स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इससे रुद्रदेव बड़े दुखी हैं। वे अत्यंत शोकाकुल हो गए हैं। साथ ही आपके यहाँ चले आने से देवताओं की जो इच्छा थी वह भी अधूरी रह गई है। इसलिए हे जगदम्बिके, आप पृथ्वी लोक पर पुनः अवतार लेकर रुद्रदेव को पति रूप में पाइए, ताकि इस लोक का कल्याण हो सके और सनत कुमार मुनि का कथन भी पूर्ण हो सके। हे भगवती, आप हम सब पर ऐसी ही कृपा करें ताकि हम सभी प्रसन्न हो जाएं तथा महादेव जी भी पुनः सुखी हो जाएं, क्योंकि आपसे वियोग होने के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके हमारे सभी कष्टों और दुखों को दूर करें। हे नारद, ऐसा कहकर सभी देवता पुनः भगवती की आराधना करने लगे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तब उनकी अनन्य स्तुति से देवी उमा को बहुत प्रसन्नता हुई। तब देवी शिवजी का स्मरण करते हुए बोली, हे हरे, हे ब्रह्मा जी तथा समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम सभी अपने अपने निवास स्थान पर जाओ और सुखपूर्वक वहाँ पर निवास करो। मैं निश्चय ही अवतार लेकर हिमालय मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होऊंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब से मैंने दक्ष के यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्यागा है, तब से मेरे पति त्रिलोकीनाथ महादेव जी भी निरंतर काल अग्नि में जल रहे हैं। उन्हें हर समय मेरी ही चिंता रहती है। वे हर समय यह सोचते हैं कि उनके क्रोध के कारण ही मैं उनका अपमान देखकर वापस नहीं आई और मैंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। यही कारण है कि उन्होंने अलौकिक वेश धारण कर लिया है और सदैव योग में ही लीन रहते हैं। अपनी प्राण प्रिया का वियोग
वे सहन नहीं कर सके हैं। इसलिए उनकी भी यही इच्छा है कि मैं पुनः पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाऊं, ताकि हमारा मिलन पुनः संभव हो सके। महादेव जी की इच्छा मेरे लिए सदैव सर्वोपरि है, अतः मैं अवश्य ही हिमालय मैना की पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। इस प्रकार देवताओं को बहुत आश्वासन देकर देवी जगदम्बा वहां से अंतर ध्यान हो गईं। तत्पश्चात श्री हरि व अन्य देवताओं का मन प्रसन्नता और हर्ष से खिल उठा। वे उस स्थान को जहां देवी ने दर्शन दिए थे अनेकों बार नमस्कार कर अपने अपने धाम को चले गए। नारद जी ने पूछा, हे विधाता, देवी के अंतर ध्यान होने के बाद जब सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए तब आगे क्या हुआ? हे भगवान, कृपा करके मुझे आगे की कथा भी सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब देवी जगदम्बा वहाँ सभी देवताओं और हिमालय को आश्वासन देकर अपने लोक को चली गईं, तब श्री हरि विष्णु ने मैना और हिमालय को देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने के लिए कहा। साथ ही देवी का भक्ति पूर्वक चिंतन करने और उनकी भक्ति भावना से तपस्या करने का उपदेश देकर सभी देवताओं सहित विष्णु जी भी अपने बैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात मैना और हिमालय दोनों सदैव देवी जगदम्बा के अमृतमयी और कल्याणमयी स्वरूप का चिंतन करते और उनकी आराधना में ही मग्न रहते थे। मैना देवी की कृपा दृष्टि पाने के लिए शिव जी सहित उनकी आराधना करती थीं। वे ब्राह्मणों को दान देती और उन्हें भोजन कराती थीं। मन में देवी दुर्गा को पुत्री रूप में पाने की इच्छा लिए हिमालय और मैना ने चैत्र मास से आरंभ कर 27 वर्षों तक देवी की पूजा अर्चना नियमित रूप से की। मैना अष्टमी तिथि व्रत रखकर नवमी को लड्डू, खीर, पीठी, श्रृंगार और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती। उन्होंने गंगा के किनारे दुर्गा देवी की मूर्ति बना रखी थी। वह सदैव उनकी नियम से पूजा करती थी। मैना देवी की निराहार रहकर पूजा करती, कभी जल पीकर, कभी हवा से ही व्रत को पूरा करती। 27 वर्षों तक नियम पूर्वक भक्ति भावना से जगदम्बा दुर्गा की आराधना करने के पश्चात वे प्रसन्न हो गईं। तब देवी जगदम्बा ने मैना और हिमालय को अपने साक्षात दर्शन दिए। देवी जगदम्बा बोली, हे गिरिराज हिमालय और महारानी मैना, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांग सकते हो। हे हिमालय प्रिया मैना, तुम्हारी तपस्या और व्रत से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इसलिए मैं तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करूंगी। सो जो इच्छा हो कहो। तब मैना देवी दुर्गा माँ को भक्ति भावना से प्रणाम करके बोली, देवी जगदम्बिके, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करके मैं धन्य हो गई। हे देवी, मैं आपके स्वरूप को प्रणाम करती हूँ। हे माते, हम पर प्रसन्न होइए। मैना के वचनों को सुनकर देवी दुर्गा को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने मैना को गले से लगा लिया। देवी के गले लगते ही मैना को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब वे देवी जगदम्बा से कहने लगीं, इस जगत को धारण करने वाली, लोगों का पालन करने वाली तथा मनोवांछित फलों को देने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप ही इस जगत में आनंद का संचार करती हैं। आप ही माया हैं, आप ही योग निद्रा हैं। आप अपने भक्तों के शोक और दुखों को दूर करती हैं। आप ही अपने भक्तों को अज्ञानता के अंधेरों से निकालकर उन्हें ज्ञान रूपी तेज प्रदान करती हैं। भला मैं तुच्छ स्त्री कैसे आपकी महिमा का वर्णन कर सकती हूँ। आप आकार रहित तथा अदृश्य हैं। आप शाश्वत शक्ति हैं।
आप परम योगिनी हैं और इच्छा अनुसार नारी रूप में धरती पर अवतार लेती हैं। आप ही पृथ्वी लोक पर चारों ओर फैली प्रकृति हैं। ब्रह्म के स्वरूप को अपने वश में करने वाली विद्या आप ही हैं। हे जगदम्बा माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही यज्ञ में अग्नि के रूप में प्रज्वलित होती हैं। माता, आप ही सूर्य की किरणों को प्रकाश प्रदान करने वाली शक्ति हैं। चंद्रमा की शीतलता भी आप ही हैं। ऐसी महान और मंगलकारी देवी जगदम्बा का मैं स्तवन करती हूँ। माते, मैं आपकी वंदना करती हूँ। संपूर्ण जगत का पालन करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली शक्ति भी आप ही हैं। आप ही श्री हरि की माया हैं। हे दुर्गा माँ, आप ही इच्छा अनुसार रूप धारण करके इस संसार की रचना, पालन और संहार करती हैं। हे देवी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कृपा करके हम पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना द्वारा भक्ति भाव से की गई स्तुति को सुनकर देवी बोली कि मैना, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। तुम्हारे द्वारा मांगी गई वस्तु मैं अवश्य प्रदान करूंगी। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। देवी जगदम्बा के इन वचनों को सुनकर मैना बहुत खुश हुई और बोली, हे शिवे, आपकी जय हो। हे जगदम्बिके, आप ही ज्ञान प्रदान करती हैं। आप ही सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करती हैं। हे देवी, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। हे माते, आप मुझे 100 पुत्र प्रदान करें जो बलशाली और पराक्रमी हों, जिनकी आयु लंबी हो। तत्पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो साक्षात आपका ही रूप हो। हे देवी, आप सारे संसार में पूजित हैं तथा सभी गुणों से संपन्न और आनंद देने वाली हैं। हे माता, आप ही सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली हैं। हे भगवती देव, आपके कार्य को पूर्ण करने के लिए आप रुद्रदेव की पत्नी होइए और इस संसार को अपनी कृपा से कृतार्थ करने के लिए मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। मैना के कहे वचनों को सुनकर देवी भगवती मुस्कुराने लगी। तब सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से की गई तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदानों को अवश्य ही पूर्ण करूँगी। सर्वप्रथम मैं तुम्हें 100 बलशाली पुत्रों की माता होने का वर प्रदान करती हूँ। उन 100 पुत्रों में से सबसे पहले जन्म लेने वाला पुत्र सबसे अधिक शक्तिशाली और बलशाली होगा। तत्पश्चात मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगी। तब मैं देवताओं के हित का कल्याण करूँगी। ऐसा कहकर जगत जननी परमेश्वरी देवी जगदम्बा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तब महेश्वरी से अपने द्वारा मांगा गया अभिष्ट फल पाकर देवी मैना खुशी से झूम उठी। तत्पश्चात वे अपने घर चली गईं। घर जाकर मैना ने अपने पति हिमालय को भी अपनी तपस्या की पूर्णता और वरदानों की प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे दोनों अपने भाग्य की सराहना करने लगे। तत्पश्चात कुछ समय बाद मैना को गर्भ ठहरा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय पूर्ण होने पर मैना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैनाक रखा गया। पुत्र प्राप्ति की सूचना मिलने पर हिमालय हर्ष से उद्वेलित हो गए और उन्होंने अपने नगर में बहुत बड़ा उत्सव किया। इसके बाद हिमालय के यहाँ 99 और पुत्रों ने जन्म लिया। 100 पुत्रों में मैनाक सबसे बड़ा और बलशाली था। उसका विवाह नाग कन्याओं से हुआ। जब इंद्रदेव पर्वतों पर क्रोध करके उनके पंखों को काटने लगे तो मैनाक समुद्र की शरण में चला गया। उस समय पवन देव ने इस कार्य में मैनाक की सहायता की। वहाँ उसकी समुद्र से मित्रता हो गई।
मैनाक पर्वत ही अपने बाद प्रगट सभी पर्वतों में प्रगट राज कहलाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव महापुराण में आज की कथा का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आगे की कथा के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा राधे राधे।